बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि वो कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जो जो एक पेंसिल थी और एक पेपर था। और दो कौन सी चीज़ें अहम हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी में अहमियत को प्रायोरिटाइज कर दिया है बेसिकली हमारी ज़िंदगी में, कि इन दो चीज़ों का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और पिछली वीडियो में ये भी बात की थी कि ये प्रायोरिटाइज करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज बात करते हैं कि प्रायोरिटीज सेट कैसे होती हैं और क्या मेथड है, ये क्या स्केड्यूल है, कैसे ये हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह इसको सेट करेंगे। मैंने पर्सनली इसको अपनाया अपनी ज़िंदगी में, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फ़ायदा होगा। इस पर ऑलरेडी वीडियोस भी आपको शायद मिल जाएंगी और इजीली आप उसको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अपनी एडिशंस भी करूँगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे कि प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है। तो आज स्क्रीन पर बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर सेट करनी चाहिए ताकि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो सेट हो जाए। आपने पहले क्वाड्रेंट बना लेना है इस तरह करके, ठीक है। अब आपने इस पे यहाँ पर लिख देना है नॉट अर्जेंट, फिर यहाँ पर लिख देना है आपने अर्जेंट, और यहाँ पर लेफ्ट पे लिख देना है इम्पोर्टेंट, और इसी के नीचे लिख देना है नॉन इम्पोर्टेंट। इस पर बहुत लोगों ने बात भी की है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगा कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ना इस नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट वाले की बात करता हूँ। वैसे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ को सेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर बात सबसे पहले करूंगा। जितने भी बड़े लोग होते हैं, अजीम लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनका ज़्यादातर जो काम होता है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल करता है। उनकी लाइफ जो होती है ना वो इसी पर ही चल रही होती है। अच्छा, अब इसका जो एक्शन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसके इस क्वाड्रेंट के जो एक्शन लेना है वो प्लानिंग है। पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है और फिर उसकी जो प्लानिंग है ना वो इस क्वाड्रेंट में होती है। आज प्लानिंग करते हैं अपनी तरजीहात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तरजीहात को कैसे प्रायोरिटाइज करें, पहले क्या चीज़ लेके आए, फिर क्या चीज़ लेकर आए, फिर क्या चीज़ लेकर आए। उसकी बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और यकीन करें कि हमें तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया है। हमारी तो इतनी आसान ज़िंदगी है कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। तो आज इस पर बात करते हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेंट का ताल्लुक आपके गोल्स के साथ होता है, अल्टीमेट गोल्स के साथ, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों के साथ। मेक श्योर होना चाहिए कि ये इस क्वाड्रेंट का ताल्लुक आपके गोल के साथ होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गोल्स क्या है। तो गोल्स देखें बहुत सिंपल है। गोल्स हमें कुरान और हदीस में बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है। पूरी दुनिया जो है वो एक सफर में है, और इस सफर पे बेशक वो मर भी गए हैं लोग, वो भी सफर पर है। जो अल्टीमेट मंजिल है ना वो यही है कि आपको जन्नत में दाखिला मिल जाए और जहन्नुम से छुटकारा मिल जाए। अब इस क्वाड्रेंट में वो सारी चीजें आनी चाहिए कि जो आपकी रिलेट होनी चाहिए जन्नत में दाखिले के लिए और जहन्नुम से बचने के लिए। अब आ जाते हैं इस क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्या चीज आएगी। जब जन्नत की बात है तो सबसे पहले ताल्लुक किस चीज के साथ आएगा? वो डेफिनेटली आएगा अल्लाह के साथ। ठीक है। तो इसमें अल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज अ मुस्लिम, और हमें इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। अब अल्लाह को इंसान पाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसमें इस क्वाड्रेंट में प्लानिंग और स्केजुलिंग का एक्शन लेना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आए जिनको हमने प्लान करना है। तो बड़ी सिंपल है। अगर मैं इसको प्रायोरिटी लिस्ट में, अगर मैं इसको वीक की प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं तो वो ऐसे बनेगी कि सबसे पहले अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाया नमाज। ठीक है ना। ये नमाज के बगैर इन इन हस्तियों के साथ ताल्लुक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, जो मर्जी कर लें आप लोग। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नमाज है। ये मैं एक वीक का आपका स्केड्यूल बना रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर आपने वक्त देना है। डेली बेसिस पर ऐसे कि अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा डेली सुबह और शाम उनके साथ बिताना चाहिए।
अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं, आपकी सेपरेट फैमिली है या मेरी तरह आप ओवरसीज़ हैं, तो कम से कम आपको हफ्ते में 1-2 बार बात करके उनका दिल हल्का करना है। ठीक है? तीसरी चीज़ है आपका जॉब और बिज़नेस, उसको भी आपने स्केड्यूल करना है कि आपके उसके अंदर 8 से 10 घंटे की जॉब या बिज़नेस जो भी आप कर रहे हो, उसमें से 8 से 10 घंटे आपने सिर्फ़ निकालने हैं और उसमें प्रॉपर फ़ोकस करना है कि आप जॉब में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनोवेशन लाकर या कोई नई स्किल सीख कर। तीसरी चीज़ है फैमिली। फैमिली को आपने डेली सुबह आधा घंटा 1 घंटा और शाम को आधा घंटा 1 घंटा लाजमी देना है और यही आपकी जो बमकसद ज़िंदगी है उसकी एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि आप अपनी फैमिली को कम से कम इतना टाइम ज़रूर दें। फिर आती है आपकी पर्सनल लाइफ में अब आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपकी ग्रोथ आ जाती है, आपकी सेल्फ हेल्प और सेल्फ डेवलपमेंट्स आ जाती हैं, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है और एक्सरसाइज के अलावा आपका कुछ ना करना भी आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम दिन में आप 5 से 10 मिनट ऐसे निकालें कि हमने कुछ भी नहीं करना, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करना है और इसी में आपकी बुक्स रीडिंग आ जाती हैं, इसी में आपका कुरान पढ़ना भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें इस क्वाड्रेंट में आती हैं और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको पूरे वीक का स्केड्यूल बना लेंगे कि हर रोज़ क्या करना है, हम अर्जेंट में जाएँगे, लेकिन इसमें हमने पूरे वीक का स्केड्यूल बनाना है, प्लानिंग करनी है और इसके बाद फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इसकी बहुत सारी चीज़ें इस क्वाड्रेंट की हम अर्जेंट पर लेकर आएँगे और अर्जेंट के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। होपफुली इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आपकी इम्पोर्टेंस चीज़ें क्या-क्या हैं और हमारी इम्पोर्टेंस चीज़ें क्या-क्या हैं, उसको हमने कैसे प्लान करना है। तो अगली चीज़ एग्जीक्यूशन में आ जाएगी, उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।